नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो महा एग्जिट पोल में। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी में न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अगले 1 घंटे हमारे साथ रहिए। तीनों स्टेट में क्या है चुनावी पिक्चर, कौन सत्ता में वापसी कर रहा है, कहां पर सत्ता पलट रही है, कौन नया किंग बन रहा है, अगले 1 घंटे में एक एक आंकड़ा पूरे रिसर्च के साथ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम गुजरात की, जहां न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य का एनालिसिस बता रहा है कि एक बार फिर बीजेपी के गढ़ में कमल खिलने जा रहा है। देखिए क्या कहता है न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य का एनालिसिस इस रिपोर्ट में। गुजरात में बीजेपी छाई, क्या एक बार फिर सत्ता में आई? मोदी का जादू चला, हिट हुआ बीजेपी फॉर्मूला। बीजेपी 150 पार, गुजरात में बीजेपी की बहार। जिस गुजरात में बीजेपी 27 सालों से काबिज है, एक बार फिर वहां पर मोदी की लहर का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोट हुए। हर पार्टी ने वोट वॉर में दिन रात एक कर दिया। बड़े बड़े दिग्गजों ने खुद आकर गुजरात के मैदान में मोर्चा संभाला। रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले आपके अपने न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने एनालिसिस किया है, जिसमें एक बार फिर गुजरात की सत्ता पर बीजेपी राज करती हुई दिख रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो गुजरात की पिक्चर बीजेपी में नजर आ रही है। बीजेपी की सुनामी के आगे ना पंजे का जोर चलता दिख रहा है और ना ही आपकी झाड़ू सफाई करती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक गुजरात में करीब 150 सीट बीजेपी जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है, जबकि 11 सीटें प्लस माइनस में हो सकती हैं। कांग्रेस को इस बार बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस को इस बार सिर्फ 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इसमें 9 सीटें कम और ज्यादा हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 11 सीट मिलने का अनुमान है। इसमें भी 7 सीटें कम और ज्यादा हो सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, लेकिन यहां भी 2 सीटें प्लस और माइनस हो सकती हैं। लोकशाही के ये उत्सव को गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया है, खूबसूरत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। पिछले 27 साल से चल रहा ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं, ये चुनाव संबंधों के इतिहास के लिए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुजरात की जनता ने ये चुनाव लड़ा है। गुजरात के हर एक क्षेत्र में, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, उत्तर या मध्य गुजरात, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर गुजरात राज्य को विकास की और तेजी से गति आगे बढ़ाएगी। बीजेपी का गुजरात मॉडल एक बार फिर हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को अपने गढ़ में अकेले 50% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं,
जबकि कांग्रेस को 26% वोट, इसके अलावा आपके खाते में 20% वोट आने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। और पार्टी के बजाय जब मतदाता ये लड़ाई अपने ऊपर ले लेते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी, ये मेरा मानना है। इतना ही नहीं, वोट परसेंटेज की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी अव्वल नजर आ रही है। यानी बीजेपी ने गुजरात में जो काम किया, फिलहाल जनता को उस पर भरोसा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आकलन है, लेकिन न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य का आकलन हर बार सटीक साबित होता आया है। क्लियर पिक्चर 8 दिसंबर को दिखेगी, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो गुजरात में बीजेपी एक बार फिर पुराना इतिहास दोहराने की तरफ बढ़ती दिख रही है और यहां वोटर्स ने मुद्दों को तवज्जो देते हुए वोट किया, जिसमें विकास का मुद्दा बेहद अहम रहा। हालांकि पार्टी और प्रत्याशी को देखकर गुजरात की 47% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान सोमवार को पूरा हुआ। इस बार भी गुजरात के मतदाताओं ने मुद्दों पर वोट किया। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने यहां के मतदाताओं से सवाल किया कि उन्होंने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट किया। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ इस तरह से सामने आए। गुजरात में इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी को देखकर 47% लोगों ने मतदान किया है, जबकि 31% वोटर्स ने माना कि उनके लिए विकास इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी मुद्दा बना। सर्वे में 9% लोगों ने माना कि उन्होंने करप्शन के मुद्दे पर वोट किया। स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर 7% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बाकी मुद्दों को लेकर 4% वोटर्स ने मतदान किया। विकास के मुद्दे में हम वोट किया है। देश में विकास है इसलिए वोट किया है। आनंद में यहाँ विकास है इसलिए वोट किया है। विचारे से भाजपा सरकार आवी જોઈએ। मुद्दे क्या थे? मुद्दे तो कुछ नहीं, वो करते हैं विकास, सब कुछ करते हैं, इसलिए सरकार जो है कि सरकारी नौकरियां दे, क्योंकि बहुत सालों से सरकारी नौकरियों में कुछ ये नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पठा को निकाल। मुद्दे विकास के लिए जो काम करती है सरकार, उसके लिए हम यानी वोट देना चाहिए जनता को। सबसे बड़ा मुद्दा है आनंद का ट्रैफिक समस्या, जो इस बार इस वक्त कोई भी इसमें न तो कोई बोला है कि कुछ भी हुआ है। इस बार के चुनाव में कास्ट फैक्टर भी रहा, जिसमें भी बीजेपी की तरफ रुझान दिखाई दिया। गुजरात के 25% राजपूत वोटर्स ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को वोट किया, जबकि 61% राजपूत वोट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के चुनावी दंगल में किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी को 7% राजपूत वोट मिलने का अनुमान है। इसी तरह पटेल वोट कांग्रेस प्लस को 19%, बीजेपी को 59%, जबकि आम आदमी पार्टी को 16% पटेल वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह एसटी वोट की बात करें तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को 21% एससी वोट, जबकि बीजेपी को 41% एससी वोट और आपको 34% एससी वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें मुस्लिम वोट की तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को 44% वोट, जबकि बीजेपी को 13% मुस्लिम वोट और आम आदमी पार्टी को 39% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। बात एससी वोट की करें तो न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में 28% वोट कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी को 47% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 20% एससी वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी वोटर्स की बात करें तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के खाते में 26% ओबीसी वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 55% ओबीसी वोट बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 14% ओबीसी वोट मिल सकते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक तो कास्ट के आधार पर ज्यादातर वोट बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीते 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। सर्वे में हमने सवाल किया कि क्या गुजरात में
इस बार मतदाता बदलाव चाहते हैं। गुजरात में सरकार बदलने को लेकर 38% का मानना था कि हां, जबकि 59% का मानना था कि वो गुजरात में सरकार बदलना नहीं चाहते। एग्जिट पोल के नतीजे फाइनल नतीजों में कितने तब्दील होते हैं, इसका पता 8 दिसंबर को चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए बात करेंगे हिमाचल के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में दोनों पार्टी के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का खाता भी खुल नहीं पाया। राहुल गांधी पहाड़ में पंजा या खिलेगा कमल, एग्जिट पोल में पिक्चर क्लियर। किन मुद्दों पर पहाड़ एक मत, किसे मिलेगा इस बार बहुमत? चुनावी मौसम में पहाड़ पर खूब बार पलटवार हुआ, पोस्टर वॉर छिड़ी, एक दूसरे को कोसा गया, रैलियों में दमखम दिखाया गया, लेकिन हिमाचल में पंजा कमाल दिखाएगा या फिर दूसरी बार खिलेगा कमल? मैं अगर हिमाचल की बस में बैठ गया तो फटाक से कंडक्टर मुझे और विक्रम ठाकुर को कहेगा कि लाओ 100 रुपये। उनके कितने थे, हमने कितनों पर काम शुरू किया? अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपना वोट। हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए एक चरण में 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी, लेकिन अब नतीजों की बारी है। किसे कितनी सीट मिलेंगी 8 नवंबर को फाइनल होगा, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में हिमाचल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हमारे देश में हमारे सामान्य जिला के अध्यक्ष सबसे पहले बात बीजेपी की, जिसे 68 में से 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि 7 सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के खाते में भी 33 सीटें जा सकती हैं। यहां भी 7 सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं। अगर आम आदमी पार्टी समेत दूसरी पार्टियों की बात करें तो उन्हें 2 सीट मिलने का अनुमान है, लेकिन इसमें भी प्लस माइनस 2 सीट हो सकती हैं। हिमाचल से सीएम जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि सूबे में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जहां तक बात आती है, अब आगे की बात आती है, अब 4 दिन बचे हैं, हमको इंतजार करना चाहिए चुनाव के परिणाम का। लेकिन अभी तक के तमाम सर्वेक्षण, सर्वे, जो एनालिसिस सारा आ रहा है, उसमें यही आ रहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार बनाने जा रही है। दावा भले ही किया जा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े तो कांटे की टक्कर का इशारा कर रहे हैं। वैसे हिमाचल में 68 सीटों के लिए कुल 412 उम्मीदवार मैदान में थे। बात पार्टियों को मिल रहे वोट परसेंटेज के अनुमान की करें, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 42% ही वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप समेत बाकी पार्टियों को 16% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस सत्ता में रही है। क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? ये सिर्फ एग्जिट पोल का अनुमान है, जो फाइनल नतीजों से थोड़े बहुत ही अलग हो सकते हैं। फाइनल नतीजे 8 दिसंबर को पता चलेंगे, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि किस तरह से हिमाचल में कांटे की टक्कर वाले हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां के मतदाताओं के लिए क्या मुद्दे जरूरी रहे और उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया, आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है। साथ ही हिमाचल में जातिगत वोटर्स का रुख किस पार्टी की तरफ रहा, इस रिपोर्ट में देखिए।
68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक कांटे की टक्कर है, यानी यहाँ 3 दशकों से हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज टूट भी सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? आखिर जनता ने यहाँ किन मुद्दों पर वोट डाला? न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने यहाँ के मतदाताओं से सवाल किया कि उन्होंने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट किया। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ इस तरह से सामने आए। हिमाचल में इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी को देखकर 38% लोगों ने मतदान किया है, जबकि 20% वोटर्स ने विकास को अहम मुद्दा मानते हुए मतदान किया। हिमाचल की 13% जनता के लिए भ्रष्टाचार अहम मुद्दा रहा, जबकि 13% लोगों ने स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदान किया। 9% लोगों ने दूसरे मुद्दों को लेकर वोट डाला। बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है। और आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि हिमाचल के प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जिता कर लाएगी। एग्जिट पोल चाहे जो मर्जी बोले, बट आई थिंक अंततः उनको भी देखते हुए ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ही लीड कर रही है। हिमाचल के चुनावी दंगल में इस बार भी जाति फैक्टर अहम रहा। अनुसूचित जाति को छोड़कर बाकी सभी जातियों का रुझान बीजेपी की तरफ दिखाई दिया है। हिमाचल में 43% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी का साथ दिया, जबकि 33% ब्राह्मण वोटर्स ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। अनुमान के मुताबिक 47% राजपूत मतदाता बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को महज 37% राजपूतों का ही साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुसूचित जाति की बात करें तो बीजेपी को इस समुदाय का महज 30% समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 51% अनुसूचित जाति का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी रही। बीजेपी को 43% आदिवासियों का समर्थन मिलता दिखा, तो 42% आदिवासियों ने हाथ का साथ दिया। अन्य पिछड़े वर्ग के समर्थन में भी बीजेपी कांग्रेस से आगे दिखी। बीजेपी को 49% अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को इस समुदाय से महज 40% लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है बीजेपी को जहां ब्राह्मण और राजपूत जैसी अगड़ी जातियों का ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आया, तो वहीं दलितों ने कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा जताया। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अन्य पिछड़े वर्ग को साधने में भी बीजेपी कामयाब रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो गुजरात और हिमाचल के बाद अब बात दिल्ली की, जहां एमसीडी चुनाव का दंगल चल रहा है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का 15 साल पुराना किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। महा एग्जिट पोल के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। आपको ज्यादातर चैनल्स के एग्जिट पोल 150 से ज्यादा सीटें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन परिसीमन के बाद 22 वार्ड कम कर 250 वार्ड कर दिए गए और एमसीडी का एकीकरण किया गया। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एमसीडी में आप बीजेपी पर भारी पड़ रही है। दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से एग्जिट पोल के नतीजे हमारे लिए काफ़ी उत्साहजनक हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा इससे भी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को 8 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए और एग्जैक्ट पोल के नतीजे जो आएंगे वो ज़्यादा सही और सटीक होंगे। बिल्कुल वापसी करेगी, अभी नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल 50 साल तक करेगी, क्योंकि जनता को जो विश्वास चाहिए, विकास चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बार के एमसीडी चुनाव में वोटर्स के मुद्दे सफाई और स्वास्थ्य रहे थे और वोटर्स बदलाव की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर भी बहुत, ये स्कूल देखिए, स्कूल की बिल्डिंग बनी है, थोड़ा बहुत कुछ तो डेवलपमेंट हुए हैं, और नहीं भी किया तो एक मौका किसी अन्य को देके देखेंगे। एमसीडी में बीजेपी ही आनी चाहिए। उन्होंने काम ठीक किया है। काम ठीक किया, सारे पार्क सुधार दिए, ओपन जिम खुलवा दिए, बहुत कुछ काम किया है, कम्युनिटी सेंटर बनवा दिया, शमशान भूमि को सही करवा दिया। जो अच्छा काम करेगा वो करेगा। अब हम लोग को तो क्या, बिजली पानी का बिल कम हो गया है, तो मेरे लिए तो केजरीवाल बहुत अच्छा है। अब ज्यादा वक्त
तो दिल्ली में झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एमसीडी चुनाव के महा एग्जिट पोल के बाद एक बार फिर से हम बात करते हैं गुजरात की। तो न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में गुजरात में फिर बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को 120 से 150 के बीच सीटें मिल रही हैं। क्या है गुजरात का महा एग्जिट पोल, अब वो भी देखिए। मोदी मैजिक का महा एग्जिट पोल। आपने माहौल बनाया, जनता ने बीजेपी को जिताया। हर बात से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय अमित भाई शाह की उपस्थिति में जो और गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब के नेतृत्व में जो चुनाव हम लड़े हैं, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से जीतेगी और ये स्पष्ट करता है। क्लीन स्वीप तो 2017 में भी दिया था, लेकिन बीजेपी 99 पर वो सिमट कर रह गई थी और सिर्फ 10 सीट का फासला रह गया था। उससे ज़्यादा इश्यू इस दफ़ा है और गुजरात ऐसा स्टेट है कि जहां माइक के सामने या दूसरे अननोन लोगों के सामने लोग सच नहीं बोलते, इतने दबे हुए एनवायरनमेंट यहाँ है। तो जो सच में जो आएगा पिक्चर वो तो 8 तारीख को है और उसमें हम 100% इस दफा मेजोरिटी लाएंगे और सरकार बनाएंगे। में यहाँ पर 9 से 21 ये राष्ट्र हित को लेकर जो काम करने वाले हैं, ऐसे विचारधारा को मत करके मेरे दिमाग में ये था कि भाजपा ही आना चाहिए, क्योंकि मोदी ने हमारे लिए बहुत सारा काम किया। पहला तो राष्ट्रवाद, फिर विकास, और जो हमारे भारत माँ का गौरव है, जो हमारे नरेंद्र मोदी ने सारे दुनिया में एक भारत की अलग छवि बनाई है, इसके ऊपर हम वोट दे रहे हैं। दिख रही हैं, जबकि आपको 11 कई न्यूज चैनल्स ने सर्वे किया जिनके नतीजे भी हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बता रहे हैं। तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता भी खुल सकता है। अब देखिए हिमाचल का महा एग्जिट पोल। तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा या हिमाचल का रिवाज बदलेगा? इस सवाल का सटीक और फाइनल जवाब तो 8 दिसंबर को ही आएगा, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक इस बार देवभूमि में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर मोदी मैजिक चला या प्रियंका का डंका बजा, इसको लेकर चुनावी पंडित भी कंफ्यूज हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमानों में रिवाज बदलने का संकेत दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य पोल की, जिसमें हिमाचल में बीजेपी को 33 सीटें तो कांग्रेस को भी 33 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य पोल के मुताबिक देवभूमि में कहीं भी झाड़ू नहीं चल पाई, जबकि अन्य को भी महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के पोल की बात करें तो हिमाचल के मतदाताओं ने रिवाज को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की है। एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलती दिख रही हैं। केजरीवाल का करिश्मा यहां बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। एग्जिट पोल के मुताबिक आप यहां खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाई है, तो वहीं अन्य की झोली में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को हिमाचल में स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी को
35 से 40 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 26 से 31 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। आम आदमी पार्टी का खाता खुलना यहाँ भी मुश्किल नजर आ रहा है, तो वहीं अन्य को भी महज 0 से 3 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल में भी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक इस बार हिमाचल में बीजेपी को 34 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 31 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। पोल के मुताबिक हिमाचल में आप को 0, जबकि अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। रिपब्लिक सी मार्क्यू के एग्जिट पोल में भी हिमाचल में मोदी मैजिक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 3 दशक के बाद यहां पर रिवाज बदलता नजर आ रहा है। रिपब्लिक सी मार्क्यू के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इस बार हिमाचल में बीजेपी को 34 से 39 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 28 से 33 सीटें मिलती दिख रही हैं। आपकी झोली यहां भी खाली है, जबकि 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाउ ETG के एग्जिट पोल में भी बीजेपी देवभूमि में आसानी से सरकार बनाती दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 38 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 28 सीटें मिलती दिख रही हैं। अनुमान के मुताबिक हिमाचल में आपका खाता नहीं खुल रहा, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। ABP सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार हिमाचल में बीजेपी को 33 से 41 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 24 से 32 सीट मिलती दिख रही हैं। पोल के मुताबिक हिमाचल में आपका खाता नहीं खुल रहा, जबकि अन्य को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तमाम एग्जिट पोल्स के अनुमान का सार यही है कि हिमाचल में लड़ाई आर पार की है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर भारी दिख रही है, यानी यहां रिवाज के बदलने की बाट चुभ रही कांग्रेस को झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में गुजरात में बीजेपी बम्पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के 150 सीटें जीतने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य क्या कहता है, क्या आकलन है? 33 सीटें बीजेपी के खाते। गुजरात की हम बात कर रहे हैं 182 विधानसभा सीटों की। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के हिसाब से बीजेपी के खाते 150 सीटें। आज तक का आकलन है 129 से कुछ ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल गुजरात में बीजेपी को तो अगर हम यहां पर बात करें तमाम चैनलों के सर्वे की, हम बात कर रहे हैं यहां पर महापोल 2022, बीजेपी को 150 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का आकलन कहता है आज तक के हिसाब से 129 से 151। एबीपी का आकलन है 128 से 140 सीट। टाइम्स नाउ का आकलन है 139। न्यूज़ 18 का आकलन यहां पर 137। वहीं कांग्रेस के खाते 19 सीटें जा रही हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है, क्या कहता है आज तक का एग्जिट पोल, 16 से 30 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है गुजरात में। वहीं एबीपी का आकलन है 31 से 43। टाइम्स नाउ का आकलन 30। न्यूज़ 18 का आकलन है 33। अगर हम बात करें यहां पर आपके खाते में जाने वाली सीटों की, तो न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का आकलन कहता है 11। आज तक 9 से 21 सीटें। एबीपी 3 से 11। टाइम्स नाउ 11। न्यूज़ 18 का आकलन 9। और हम अन्य की बात करें, अदर्स की बात करें, तो न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के हिसाब से 2 सीटें मिल रही हैं, 2 से 6 आज तक का आकलन है। एबीपी का आकलन कहता है 2 से 6। वहीं 2 सीटें टाइम्स नाउ के हिसाब से। न्यूज़ 18 के मुताबिक 3 सीटें अन्य के खाते।